जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया है कि वेक्टर क्या होते हैं और आपके स्केलर क्या होते हैं। तो जो वेक्टर होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें आपकी डायरेक्शन भी होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन और एज वेल एज आपका क्या भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो जिसमें दोनों चीजें होंगी उसको हम बोलते हैं वेक्टर। फिर हमने एक चीज और बताई थी कि इनकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि इनको वेक्टर एडिशन जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर वेक्टर एडिशन लॉ कोई फॉलो नहीं करता है और उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तब भी हम उसको वेक्टर के में कंसीडर नहीं करते हैं। करंट उसका एक एग्जाम्पल है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और अगर उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे ए वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इनको अगर हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो फिजिक्स में दो तरीके से जो वेक्टर का प्रोडक्ट है वो डिफाइन है। पहला हम उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर जो आपके पास ए है और बी है, इनको अगर आपने प्रोडक्ट किया तो आंसर जो फाइनल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, फाइनल आंसर स्केलर आना चाहिए। मतलब कि उसको डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। किससे? डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो जो नया आपका आना चाहिए आंसर वो क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए, जिसको डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले हम बात करेंगे आपका स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं तो डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। जहां यहाँ पर आपका जो ए बी लिखा है, इसमें जो ए है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड जो बी है वो उसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कहीं कहीं पर हम इसको ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो ऐसे मॉड ऑफ ए बी लिखते हैं, बी का लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ बी भी लिखते हैं, ठीक है ना। हम इसको डायरेक्ट ए बी कॉस थीटा लिख रहे हैं। तो इसमें जो थीटा है, थीटा क्या है आपका, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलते हैं थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें ये देखना है कि स्केलर प्रोडक्ट जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आपका स्केलर ही है। इसको दिखाने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले वेक्टर प्रोडक्ट भी बताता हूँ, उसके बाद अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो अगला हमारा था आपका वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर के बाद अगला कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। इसमें जो एन कैप है, ये एन कैप किसको शो कर रहा है कि जो नया चीज आई है वो क्या है, एक वेक्टर है, तभी इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का नाम स्केलर क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अब डायरेक्शन का खेल नहीं है तो वो स्केलर हो गया। और वेक्टर प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्शन आई है, ये डायरेक्शन भी बताती है कि जो नया आपका रिजल्टेंट आया है दो को मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या है, एक वेक्टर आया है। तो देखो इसमें हमने साइन थीटा लिया, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में, और स्केलर प्रोडक्ट में हमने कॉस थीटा लिया। तो इसका क्या रीजन है, देखो साइन थीटा क्या है, देखो ये इफ दिस इज ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर, तो ये इनके बीच का एंगल थीटा, तो इसको हमने बोला ए बी साइन थीटा, हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन कर दिया। तो ये जो है एक जगह हमने साइन थीटा लिया, एक जगह हमने कॉस थीटा लिया, ऐसा क्यों किया, तो उसका रीजन है, देखो आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में जानते होंगे आप लोग कि जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका एक टेक्निक होती है ASTC, तो इससे पता चलता है कि कौन सा चीज, यहाँ आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री होते हैं ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर आपके साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर आपका टेन एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर आपका कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ऐसा होता है। अब जो ये एंगल है ना, इस एंगल में आपने गौर किया होगा कि मैंने यहाँ पर एरो बनाया है, इस वाले में भी बनाया है और इस वाले में भी बनाया है, ठीक है ना। तो इस एरो का क्या मतलब है,
अगर आपके पास एक वेक्टर को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि क्लॉक ऐसे चलती है आपकी इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को लेते हैं तो थीटा का ही कन्वेंशन है कि थीटा को हम क्या मानते हैं पॉजिटिव मानते हैं, और जब भी हम क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा किस में होगा नेगेटिव में होगा। अब एक बात बताइए कि अगर मैंने ए डॉट बी किया, ठीक है ना, और हम कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हमने डिफाइन किया है ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है ए से बी की ओर एंगल। एक बार मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये ए है ये बी है, तो अगर मुझे एंगल दिखाना है तो एंगल कैसे होगा, नीचे से ए से कहाँ की ओर बी की ओर होगा, तो इसको हमने थीटा डिफाइन किया। ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं आपसे कहूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिस वन, तो इस टाइम पे इसको हम क्या लेंगे माइनस थीटा लेंगे, है ना। तो इस टाइम पे डिफाइन होगा आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ऑफ कॉस थीटा, ऐसा होगा। इसमें क्या होगा माइनस होगा। बट अगर आपको पता हो कि कॉस थीटा चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दोनों का आंसर क्या आता है कॉस थीटा ही आता है। मतलब कि कॉस थीटा को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इससे किसको कोई फर्क नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट को कोई भी फर्क नहीं है। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं है, और ऐसी क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन से फर्क नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं स्केलर बोलते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर जब स्केलर प्रोडक्ट दिखाया तो यहाँ पर हमने कॉस थीटा लिया है, यहाँ पर हम साइन थीटा नहीं ले सकते। अभी हम साइन थीटा के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखो साइन थीटा की अगर केस में हम बात करें तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका माइनस साइन थीटा। मतलब कि अगर आपने थीटा को माइनस थीटा से कन्वर्ट किया, मतलब कि अगर आपने जो हम थीटा नीचे से ऊपर की ओर ले रहे थे, अगर आपने ऊपर से नीचे लिया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। मतलब कि इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है, और अगर डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है तो उसका मतलब उसको हम किस में कंसीडर करेंगे वेक्टर में कंसीडर करेंगे। इसीलिए हम जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करते हैं ए बी साइन थीटा, क्योंकि इसको थीटा इसको आपकी जो डायरेक्शन है उससे फर्क पड़ता है। बट जब हम स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाता है आपका स्केलर हो जाता है। इसको उससे कोई फर्क नहीं है डायरेक्शन से, तो हम इसको क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट हैं इनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, तो हम थोड़ा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहला अगर हम देखें कि ए वेक्टर और डॉट अगर हम बी कर दें तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है आपका, कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 इंटू ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम इसकी जरूरत करेंगे, इसके यूज करेंगे एक चीज में। सेकंड कंडीशन देखते हैं हम, इफ द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 0 हो जाएगा, देन a डॉट b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से हम एक इंपॉर्टेंट चीज निकालेंगे, ठीक है ना। अब इससे हमें पता चला, देखो सेकंड वाले में अभी डिस्कशन कर लेते हैं। जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है आपकी कि आपका a डॉट बी इक्वल टू हमने 0 लिखा है, इसका मतलब जो a वेक्टर और b वेक्टर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है, और 90 अगर है थीटा की वैल्यू तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे और कहे कि ए वेक्टर कोई दे दे कुछ वैल्यू, बी वेक्टर कोई वैल्यू दे दे, और आपको दिखाना है कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। अगर परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पर ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अब ये ए डॉट बी करते कैसे हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो हम किसी एक वेक्टर ए वेक्टर को लिखेंगे कैसे, पहले हम उस पर डिस्कशन करते हैं।
तो जैसे ए वेक्टर है उसको कैसे लिखा जाता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब इसमें जो आई कैप जे कैप के कैप है ये क्या होता है आपका, जैसे अगर आप मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं तो इसमें एक्स एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलते हैं आई कैप, जो वाई एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलते हैं जी कैप, जो जेड एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलते हैं के कैप। ठीक है ना। तो किसी वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इस टाइप से हम लिख सकते हैं किसी वेक्टर को। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आई डॉट आई करूं तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो रूल के अनुसार हम यूनिट वेक्टर है, मैंने कहा यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट का मतलब होता है वन, तो यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा। ठीक है ना। तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा। अब देखो आई डॉट आई, तो रूल के अनुसार हम खोलते हैं, अगर डॉट लगा है तो डॉट प्रोडक्ट के नियम अनुसार खोलेंगे। आई डॉट आई का मतलब क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले आई का मैग्नीट्यूड, इनके बीच में एंगल। तो आई और आई के बीच में क्या एंगल होगा, देखो आई ये है, दूसरा आई भी ऐसा ही होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, कोई एंगल ही नहीं है। तो कॉस जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। और आई का मैग्नीट्यूड क्या, वन, इसका मैग्नीट्यूड क्या, वन, कॉस जीरो का मैग्नीट्यूड कितना, वन, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, वन आ गया। तो इसका मतलब आई डॉट आई क्या होगा आपका, वन होगा। सिमिलरली आप कर सकते हैं जे डॉट जे, उसका आंसर भी क्या आएगा, वन आएगा। सिमिलरली आप कर सकते हैं के डॉट के, उसका आंसर भी क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं कि आई डॉट जे अगर आप करो तो फाइनल आंसर क्या आएगा। देखो रूल के अनुसार खोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब थीटा कितना आएगा और जे के बीच में, देखो ये है आपका आई कैप डायरेक्शन, ये है आपका जी कैप डायरेक्शन, इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है आपका, जीरो, तो cos 90 जीरो, तो फाइनल आंसर कितना, जीरो। सिमिलरली अगर मैं आई डॉट के करूं, आई और के बीच में भी कितना एंगल होता है, 90 का एंगल होता है। अब इस फिगर में नहीं दिख सकता वो 90 क्योंकि ये थोड़ा क्या है, 3D की प्रॉब्लम है। ठीक है ना। आपको इतना पता ही होगा कि आई जो तीनों एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई डॉट के क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली cos 90 आएगा इसमें भी, और cos 90 आते ही ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो हमने एक चीज यहाँ से देख ली कि आई डॉट आई अगर हम करें, जे डॉट जे अगर हम करें, और के डॉट के अगर हम करें, इन तीनों की वैल्यू क्या होती है आपकी, वन आती है। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, आई डॉट जे करो, जे डॉट के कर लो, के डॉट आई कर लो, कुछ भी कर लो, इन सब की वैल्यू क्या आती है आपकी, जीरो आती है। इसका अब हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, अगर मान लिया आपके पास दो वेक्टर, ए वेक्टर कुछ दे रखा है, लेट्स से मैंने कहा 2 आई कैप प्लस 3 जी कैप प्लस 5 के कैप, एंड बी वेक्टर कुछ दे रखा है, लेट्स से आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और आपसे किसी ने कहा क्या निकालो, ए डॉट बी निकालो। तो कैसे करेंगे हम ए डॉट बी, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है, वन आता है, और टू तो टू करना ही है, 2 इंटू वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिर्फ एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से ये 3 हो गया। अब देखो आई डॉट आई कितना किया आपने, 2 आ गया। अब आई को अगर जे से करूंगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। फिर आई को के से करूंगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब सिर्फ आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से, और के को के से करना है। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट किया गया, 2 आया, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, -15 आएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -10। मतलब कि ए डॉट बी का आंसर कितना आ गया आपका, -10 आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करो। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लिया कोई वेक्टर आपको दिया है, ए वेक्टर, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ए के कैप, एंड बी वेक्टर ले लिया आपका 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 1 के कैप, लेट्स से। ठीक है ना। अगर ये ले लिया और कह दिया आपको
कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ये गिवन कंडीशन है कि वेक्टर आपके क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर गिवन है वेक्टर और कहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, तो आप लोग क्या करेंगे उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना है, उसको लिख देना है 0 के इक्वल। क्यों? ये हमसे पहले ही गिवन है, उसने कहा ही है कि वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम इनका यूज करेंगे। सिंपल करेंगे, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 3 15, a इंटू 1 इंटू ए इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -19। तो -19 अगर ए की वैल्यू होगी तो ये दोनों आपस में, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये तो था हमारा डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं इतनी बता रहा हूँ, ठीक है। अगला आपका वेक्टर प्रोडक्ट को भी समझा ही देते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है आपका, ए क्रॉस बी अगर आपको करना है तो उसका मेथड क्या है कि ए वेक्टर आपने, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से इसको मैं समझा देता हूँ कि ए वेक्टर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया आई प्लस जे प्लस के, एंड लेट्स से बी वेक्टर मैंने ले लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, लेट्स से ले लिया। तो ये दो वेक्टर ले लिए। अब ए क्रॉस बी अगर मुझे करना है तो हम क्या करते हैं, देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू करते हैं आई जे और के, और अब बस इनके कोफिशिएंट की वैल्यू रख लेते हैं। चलो इसको थोड़ा और वो बना देते हैं, इसको यहाँ पर 2 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 1 1, इन सबके कोफिशिएंट चेक करना है। जे का क्या यहाँ पर 1 है, के का क्या 1 है, बी वाले का देखेंगे अब तो 2 3 4। अब ये डिटर्मिनेंट है, ये खोलना आपको आता ही होगा, तो इसको भी खोल देते हैं। आई हो जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 3 माइनस जे 4 to the 8 minus 2 plus k 3 to the 6 minus 2, that means I कितना आ जाएगा आपका, I minus 6j प्लस 4k। तो ये जो नया वेक्टर आया है, मतलब अब आपको यहाँ से दिख भी सकता है, देखो कि a क्रॉस की b किया आपने तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या है, एक वेक्टर ही आया है। वेक्टर कौन से होते हैं, i कैप j कैप k कैप आते हैं। और जब आपने a डॉट b किया तो फाइनल आंसर क्या है, स्केलर है, इसमें कहीं आपको i j k नहीं दिख रहा है। यहाँ की भी एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर मान लिया a क्रॉस b, क्योंकि a क्रॉस b को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप के तौर पे, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर हों जिनके बीच में एंगल 0 हो, मतलब कि वो दोनों आपस में पैरेलल हों, तो उसके लिए a क्रॉस b की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 0 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो अगर दो कोई वेक्टर है जिनके बीच का जो एंगल है वो 0 है, तो उसका फाइनल आंसर भी कितना आता है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का 0 आता है। तो अगर हम ऐसा ही i और j के लिए भी कर लें तो i इंटू आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा आपका, 0। सिमिलरली j क्रॉस j कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली k क्रॉस k कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं i क्रॉस j, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड, साइन, अब i और j के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है, साइन 90 इंटू k, क्या इंटू क्या आएगा, n कैप। अब ये n कैप क्या है, अभी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। i का मैग्नीट्यूड 1, j का 1, साइन थीटा का वैल्यू 1, तो केवल क्या आया, n कैप। तो i क्रॉस j इक्वल टू n कैप। ये n कैप क्या है, n cap is the direction which is perpendicular to I and j। तो जो a क्रॉस b से जो नया वेक्टर आता है ना, वो नया वेक्टर आपका a और b दोनों के ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा कौन सा वेक्टर होता है आपका जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर हो। दरअसल इसको निकालने की एक टेक्निक होती है, बट वीडियो में वैसा नहीं बनाता हूँ, तो हाथ से आपको दिखा नहीं सकता कि a क्रॉस b कैसे हम उसको निकालेंगे। मतलब आप इतना ही समझिए कि a क्रॉस b से जो रिजल्ट आता है नया वेक्टर, वो क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो i और j के परपेंडिकुलर कौन होता है, k वेक्टर होता है। तो i क्रॉस j का आंसर कितना आएगा, k आ जाएगा। सिमिलरली j क्रॉस k करेंगे तो कितना आ जाएगा, i हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे k क्रॉस j और ये सब आप कर सकते हैं। तो ये था आपका वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो जय सिया राम टू ऑल।